रहमान अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़र्स्ट ईयर की जो दरसी किताब है उसमें से चंद नसरें और नज़में और गज़लें कमोवेश दो दो शायद पढ़ ली हैं। और अब हमारा किताब का जो एक चौथा हिस्सा है, अगर आप में से बच्चे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल आखिर में ज्वाइन किया है, कुछ अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ अभी ज्वाइन करेंगे, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि वो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं और अगर उनको ना मिले तो वो मुझे रिक्वेस्ट भेजें तो मैं उनको उनके लिए वो ओपन कर दूंगा वो वाला लिंक। तो वो पहला लेक्चर ज़रूर देखिए। पहला लेक्चर जो है वो बुनियादी लेक्चर है। जिस तरह बुनियाद एक तामीर या मकान के सिलसिले में बहुत अहम होती है, इस तरह पहला लेक्चर बड़ा अहम है, जिसमें आपको पता चलेगा आपकी किताब के कुल कितने हिस्से हैं, हर हिस्से में से कितने सवाल आने हैं, सवालात की इकसाम क्या हैं, सवालात के नंबर कितने हैं और कुल नंबर कितने हैं। कुल नंबर 100 हैं। हिस्सा मारूज़ी अलहदा है, मुख्तसर सवालात का अलहदा है, नज़म अलहदा है, नसर अलहदा है, गज़ल अलहदा है और ग्रामर अलहदा है। आज हमारा ग्रामर का पहला लेक्चर है। हम बिल्कुल जो आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट्स की दी हुई स्कीम ऑफ स्टडीज़, जो आप शायद जो आर्मी पब्लिक स्कूल से बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो बखूबी जानते हैं कि हमारे यहाँ हर काम जो है वो पूरा एक निज़ाम के तहत होता है, जिसे अंग्रेज़ी में सिस्टम बोलते हैं। अब उर्दू में भी लफ्ज़ सिस्टम आ गया हुआ है। तो हम अपने पास से कोई तरतीब नहीं लगा रहे, हर टीचर इसी तरतीब से पढ़ा रहा है हर क्लास में। इक्का दुक्का एक दो दिन का फ़र्क पड़ सकता है किसी वजह से, एक दो उन्वानात का फ़र्क पड़ सकता है किसी वजह से, लेकिन इम्तिहान एक ही सिलेबस में से होगा। ये तरतीब हमें एब्स्ट्रैक्ट्स की तरफ से दी गई है और उसी के मुताबिक हम पढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमने पहली 2 नज़में पढ़ी हैं, पहली 2 गज़लें पढ़ी हैं और पहली 2 नसरें पढ़ी हैं। तो आज हम ग्रामर का जो पहला सबक है उसमें हमें जो टॉपिक दिया गया है पहला, वो है शेरी इस्तिलाहात। तो सबसे पहले तो आपको लफ्ज़ इस्तिलाह का मतलब आना चाहिए। तो ऊपर मैंने आपके लिए एक पेज मुंतखब किया है किताब से, तो वो उसी को पढ़ देता हूँ। जब कोई लफ्ज़ अपने लुग़वी माना की बजाय किसी ऐसे मखसूस माना में इस्तेमाल हो जिसके बारे में माहिरीन इल्म फ़न मुत्तफ़िक हों तो उसे इस्तिलाह कहते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए और इसे याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। हर इल्म और फ़न की अपनी मखसूस इस्तिलाहात होती हैं जिसकी मदद से इस इल्म या फ़न को आसानी से समझा जा सकता है। शायरी में भी कुछ इस्तिलाहात मुरव्वज हैं जिनको शेरी इस्तिलाहात कहते हैं। अब ये शेरी इस्तिलाहात की डेफिनेशन यहाँ तक है, और अगर सिर्फ पूछा जाए कि इस्तिलाह से क्या मुराद है तो वो पहली लाइन इसकी डेफिनेशन है। आप मेरी बात समझ गए हैं जी। इस्तिलाह अलहदा हो गया, शेरी इस्तिलाह अलहदा हो गया। साल अव्वल के निसाब में सिर्फ 4 इस्तिलाहात काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक्ता शामिल हैं। उन्होंने इजाफी भी कुछ बता दी हैं, यानी कह लें तमहीद बांधने के लिए, बात को शुरू करने से पहले वो नीचे लिखी हुई हैं। मतला, मक्ता, रदीफ़ आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा इस्तिलाह की वजाहत कर दूँ कि लफ्ज़ का मतलब और होता है, लुग़वी का मतलब होता है लफ्ज़ी मतलब। जब कोई लफ्ज़, मैं दोबारा पढ़ना शुरू हुआ पहली लाइन से, पहले लफ्ज़ से, जब कोई लफ्ज़ अपने लुग़वी मानी के बजाय यानी अपने लफ्ज़ी मानी की बजाय किसी ख़ास माना में इस्तेमाल हो तो उसको हम टर्म कहते हैं। अंग्रेज़ी में और उर्दू में कहते हैं इस्तिलाह। जैसे देखिए, आप बायोलॉजी में डाइसेक्शन का और मतलब है, केमिस्ट्री में और मतलब है, और वैसे डाइसेक्शन का और मतलब है, ठीक है ना। ऑपरेशन ये मेडिकल की इस्तिलाह है, ठीक है। फ़ौज में ऑपरेशन का और मतलब है, फ़ौज में ऑपरेशन किसी इलाके पे हमला करना, और मरीज़ का ऑपरेशन उसका इलाज करना, ठीक है ना। तो हर इल्म का जो कि इस्तिलाहात मुख्तलिफ होती हैं। इल्म तो वैसे एक ही होता है, शोबे की, हर शोबे की इस्तिलाह मुख्तलिफ होती हैं। और इस्तिलाह वो होती है जिसके बारे में माहिरीन इल्म फ़न, उस फ़न से मुतल्लक लोग मुत्तफ़िक हो जाएं कि हाँ इस लफ्ज़ का यही मतलब है, ठीक है ना। अब झटका लगना, बिजली का झटका लगता है, ख़बर का झटका लगता है, कोई अल्फाज इसमें आ जाते हैं। इस वक्त सिर्फ इसकी वजाहत करना मकसूद थी कि जब हम लफ्ज़ इस्तिलाह बोलते हैं तो इसका मतलब है वो ख़ास लफ्ज़ जो किसी ख़ास मकसद के लिए उर्दू में बोला जाता है। ये उर्दू की इस्तिलाह की बात हो रही है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर शेरी इस्तिलाहात जो है, शायरी में भी कुछ इस्तिलाहात मुरव्वज हैं,
वो लिखी हुई हैं। उसमें फिर शेर, मिसरा, बियत, फ़र्द, शायर, तखल्लस, ये नीचे लिखा हुआ है सारा का सारा। मैं उसको पढ़ देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। पहले तो आपको शेर का लफ्ज़ आना, ये वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये हम याद दहानी के लिए दोबारा पढ़ा देते हैं। मैंने पेज आपके लिए लगा दिया है। मैं आपको बाद में किताब भी रेफ़र कर दूँगा। बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी ज़माने में आर्मी पब्लिक कॉलेज अकेला था इधर सियालकोट में, अब बहुत से और कॉलेजेस भी आ गए हैं। कुछ इसका दायरा कार भी बढ़ गया है एब्सेक्स के बढ़ने से। अब ये है कि अब इसमें भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है और बड़ी बड़ी कमाल की किताबें हैं। ये मेरे पास एक बहुत ही मुझे पसंद आई, इस दफ़ा उन्होंने मुझे ये भेजी है किताब। पहले मुझे फर्स्ट ईयर में कोई किताब पसंद नहीं आती थी, लेकिन इस किताब को मैंने मुतालिया किया तो ये मैं बड़ा ही इसको पसंद मैं कर रहा हूँ, और मैं बाद में आपको बताऊँगा इसका नाम भी, आप इसको ले लीजिएगा, इसको पढ़िएगा। लेकिन ये बात ज़ेरे गौर रहे, इस बात को मलहूज़ ख़ातर रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका कोई ना मैंने कमीशन लेना है ना मुझे कोई फ़ायदा है। बस एक चीज़ अच्छी लगी है तो जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छा कहना चाहिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी। इसका मेरी नीयत पे शक ना कीजिएगा, और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे मेरी नीयत पे शक नहीं करेंगे। शेर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो शऊर से मुश्तक़ है, यानी बना है, शऊर से मुश्तक़ है। इसके लुग़वी माना जानना बूझना के हैं। इस्तिलाही तौर पे शेर इस कलाम मौज़ू को कहते हैं जिसमें तासीर और हुस्न अदा हो, यानी जिसमें असर हो और जिसमें अदायगी का हुस्न हो। शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो ये शेर की डेफिनेशन आ गई, इसको याद कर लीजिए। कुछ मुश्किल लगे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे वॉइस नोट भेजिए, सर मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझा दीजिए, मैं आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपको समझा दूँगा। लेकिन इस वक्त तो मेरी मजबूरी है कि मैंने लेक्चर को मुख्तसर रखना है। मैं जब से वीडियो लेक्चर मैंने शुरू किया है, बहुत से बच्चे महरूम रह जाते हैं, वो बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं, और हमारी मैनेजमेंट का ख्याल है कि वीडियो लेक्चर जो है बड़ा इंप्रेसिव होता है। मेरा ख्याल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल अब मुझे वीडियो लेक्चर ही देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से टीचर, सारे के सारे टीचर्स कमोबेश वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, तो फिर मुझे भी इसी को यानी फॉलो करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा लगता है, फिर इसमें मुख्तसर करना पड़ती है बात, और 15-20 मिनट में अच्छा खासा डाटा ज़ाया हो जाता है। तो अगर मैं इधर उधर हो जाऊँ ना, तो वो फिर वजाहत ज़्यादा करना शुरू हो जाऊँ तो फिर हमारा मौजू जो है वो अधूरा रह जाता है। मिसरा क्या होता है? शेर की 2 सतरें होती हैं, पहली सतर एक मिसरा, दूसरी सतर दूसरा मिसरा होता है। अब उन्होंने इसकी वजाहत कर दी है। मिसरा का लफ्ज़ी मतलब है दरवाजे का एक तख्ता, यानी कुआड़, यानी ये उसका लफ्ज़ी मतलब है, और इस्तिलाह में शेर का आधा हिस्सा मिसरा कहलाता है। तो देखें ना, लफ्ज़ी मतलब तो हो गया मिसरा, लेकिन जब अभी हम लफ्ज़ मिसरा बोलेंगे तो इस्तिलाही तौर पे उर्दू में मिसरे का मतलब है शेर की एक सतर। बाज़ मिसरे इस कदर मकबूल हो जाते हैं कि वो मिसाली और सनद की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं, यानी लोग फिर एक ही मिसरे को पढ़ना शुरू कर देते हैं, दूसरा भूल ही जाते हैं। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, फ़रंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है, लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरें, वगैरह वगैरह। फिर बियत लफ्ज़ी मतलब है घर, जबकि इस्तिलाही तौर पे जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों बियत कहलाते हैं, बियत कहते हैं उसको। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, तो इसमें हम काफिया हैं दोनों मिसरे, तो ये बियत है। फ़र्द ऐसा शेर जो तन्हा हो, किसी गज़ल नज़म कसीदा मसनवी का जुज़्व ना हो, बिल्कुल अकेला हो। इस शेर के दोनों मिसरों का हम काफिया होना ज़रूरी नहीं, वो मुतफ़र्रिक़ सा शेर होता है, ऐसे ही बस किसी ने कोई शेर कह दिया उसे फ़र्द कहेंगे। शायर शेर कहने वाले को कहते हैं। तखल्लस शायर का वो शायराना नाम जो वो शायरी में इस्तेमाल करता है, तखल्लस होता है। मैं अब अपने जो है वो अल्फाज में बता रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा तफसील से, वो याद कर लीजिए। गज़ल ये आपकी किताब में जा बजा इसकी तारीफ़ लिखी हुई है। औरतों से बातचीत करने के माने होते थे, हिरन के मुँह से निकलने वाली आवाज़ को भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। इसके कई माने हैं। अब गज़ल का माना वो नहीं रहा हो, अब गज़ल में सिर्फ़ औरतों से मुतल्लिक़ बातें नहीं रही हुई, अब गज़ल के अंदर सियासी, अखलाकी और मुआशरती जो बहुत से शुबों के ऊपर इजहार ख्याल जो है वो मिल जाता है। आज का लेक्चर सिर्फ इतना है, कल के लेक्चर में हम मज़ीद शेरी इस्तिलाहात को आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से पढ़िए, इसको लिख लें, यानी इस्तिलाह को अलहदा लिखिए, फिर शेरी इस्तिलाहात को अलहदा लिखिए, फिर शेर, मिसरा, बियत, फ़र्द, शायर, तखल्लस लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और ताकि आपको देखिए बेटा जी, लिखने का बहुत फ़ायदा होता है। जब आप लिख रहे होते हैं तो दरअसल वो आपके दिमाग पे भी लिखा जा रहा होता है,
और आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़हीन समझदार बच्चे जो होते हैं जब एक दफ़ा लिख लें तो वो उनको याद हो जाता है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा उसकी तहरीर में बेहतरी, उसमें गलतियों का निकलना, नंबरों का बेहतर आना, फिर आपके जहन पे लिखा जाना। तो इसके कई मफ़हूम कह लें फ़ायदे हैं, इसलिए आप लिखने पे मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ। पढ़ने में से भी ज़्यादा ज़ोर मैं लिखने पे देता हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन लिखने के काबिल नहीं होते, इसलिए नंबरों से रह जाते हैं। कल के लेक्चर में अगली बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।